बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से मोहब्बतों भरा सलाम कबूल करें। आज 9 मार्च 2024 है। मैं इस टाइम अपने खेतों में मौजूद हूँ। तो बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं खेतों के। दिल किया आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये जो येलो कलर नज़र आ रहा है, पीला कलर, ये एक किनोला की काश्त हुई है जो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 एकड़ दूर है। उसके साथ गंदम है। इसके साथ जनाब इस साइड पे आप देखेंगे तो आपको सब्ज़ चारा जो भैंसों के लिए होता है, हम तो इसको बरसन कहते हैं, आप लोग शायद कुछ और कहते हो, इसकी काश्त है। उसके पीछे भी वो देखें येलो बटी, सारी जनाब किनोला काश्त हुई है। इसके साथ साथ आगे आगे ये गंदम है। तो गंदम कुछ अगेती है और कुछ लेट काश्त है। जो अगेती है उसका आप ये देखें जी, ये गोशा है, बिल्कुल इस टाइम रेडी है गंदम। तो तकरीबन 20-25 दिनों बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। और ये जो मेरे बिल्कुल सामने है, इसका गोशा अभी नहीं निकला, लेकिन ये भी साथ ही तैयार उसके हो जाएगी। ये लेट काश्त है। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं जी इस टाइम खेतों में। हर तरफ जो है ना वो सब्ज़ा है, माशाल्लाह से हरियाली हरियाली है। दिल जो है ना खुश हो जाता है यहाँ पे आके। तो अगर आप लोगों का भी कोई ना कोई तल्लक बनता है खेतों के साथ, या कोई अवेलेबिलिटी है आपके पास कहीं निकलने के लिए, तो ये बड़े खूबसूरत दिन है। निकलें खेतों में, सेहत अफ़ज़ा जो है ना मुकाम होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आपको अच्छी आबो हवा मिलेगी। तो इसी तरह जो है ना अपने एंजॉय करें, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। चलते जाएं जनाब, ये देखते जाएं। तो इसके साथ साथ हम आपको गंदम जो है ना इसके बारे में आज थोड़ा सा ब्रीफ़ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें ब्रीफ़ दे दूंगा। अगर आप कहते हैं तो इसी पे बात कर लेते हैं। ये जिस खेत से हम गुज़र रहे हैं, इसमें जनाब ये बरसन है। इसको शटाला भी कहते हैं कुछ लोग, हम तो इसको सब्ज़ चारा कह लेते हैं। तो वैसे मेरी मदर लैंग्वेज तो पंजाबी है। पंजाबी जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है मुझे, लेकिन ये वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जो है ना शायद चीज़ों की क्लैरिटी इसमें ना हो पाए। तो गंदम जो है, इसको जो हमारे हर घर में इस्तेमाल होती है आटे के तौर पे, रोटियां हम जो खाते हैं वो गंदम की होती है। तो इसका आज थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताते हैं कि ये कैसे काश्त की जाती है और ये कैसे लगती है, कैसे निकलती है। बहुत सारे, हम पंजाब में रहते हैं, आलमोस्ट सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ जो लोग बिल्कुल ही शहर के हो गए हैं या शहर में रहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये इंफॉर्मेटिव होगी। तो बात करते हैं गंदम की। ये जो खेत है सामने, ये गंदम का खेत है। ये देखें जी, ये गंदम का जो है ना गोशा है, सिट्टा बोलते हैं इसको। तो ये गंदम काश्त करने का वही तरीका है जो हर फसल का होता है। इसमें सबसे पहले जो है ना वो ज़मीन की तैयारी की जाती है, हल चलाया जाता है, गोडी की जाती है, उसमें से झाड़ियाँ वगैरह जो है ना वो साफ़ की जाती हैं। उसके बाद कुछ जो है वो केमिकल्स वाली खाद, डीएपी, यूरिया, नाइट्रोफास, वो डाली जाती है। और साथ ही 8 कनाल जगह जो होती है, 1 एकड़ जिसको कहते हैं, इसमें तकरीबन 40 किलो जो है ना वो गंदम के दाने वो बीज के तौर पे डाले जाते हैं। तो वो बीज डालने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है नाली का, कि ड्रिल के साथ बीज जो है ना वो डाला जाता है, वो लाइनों की शक्ल में होता है। और दूसरा तरीका जो है वो है छट्टा, जो हाथों के साथ खुला छट्टा दे दिया जाता है और बीज खेत में स्प्रेड कर दिए जाते हैं। तो ये 2 तरीक़ों के साथ जब बीज काश्त कर दिया जाता है, तो 1 हफ़्ते के बाद तकरीबन ये जो है ना गंदम का गोशा, छोटा सा पौधा, वो ज़मीन से निकलना शुरू हो जाता है। तो गंदम की काश्त के 15 दिन के बाद इसको पहला पानी लगाया जाता है, जिसके साथ बाज़ औक़ात यूरिया खाद डाल दी जाती है और बाज़ औक़ात नहीं डाली जाती। तो पानी लगाने का भी लिए भी अगर तो नहर का पानी अवेलेबल है तो ज़मींदार बहुत खुश होता है। अगर नहर का पानी अवेलेबल ना हो तो फिर जो है ना वो ट्यूबवेल चला के
पानी जो है ना वो लगाया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके लिए दो सिस्टम है, ये देखेंगे साथ ही ट्यूबवेल का जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, इस कमरे के अंदर वो सारा अरेंजमेंट है ट्यूबवेल का, उससे पानी लगाया जाता है। तो 15 दिन के बाद, फिर उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद, क्योंकि ये रेतला इलाका है हमारा, पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, तो यहाँ पे तकरीबन हमें हर 15 दिन के बाद पानी लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये फसल हमारी जो शुरू होती है, ये हम नवंबर में काश्त करते हैं। दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का पूरा महीना, फिर मार्च का महीना और अप्रैल के मिड में ये जो है ना फसल जो कटाई हो जाती है इसकी। तो इसमें हमें 5 से 6 दफ़ा पानी लगाना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद फिर इसकी कटाई की बारी आती है। कटाई करने के भी इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो रवायती तरीका है दरांती के साथ, हाथ के साथ। वो अभी बहुत कम लोग रह गए हैं जो हाथ से कटाई करते हैं। मज़दूरों की जो है ना कमी तो हर जगह पे है इस टाइम, मज़दूरी बहुत महंगी हो गई है। दूसरा तरीका है रीपर का, कि ट्रैक्टर के फ्रंट पे जिस तरह ब्लेड होता है, इसी तरह रीपर लग जाता है। वो गंदम काट के एक साइड के ऊपर बिछा देता है, तो फिर उसको लेबर के साथ इकट्ठा करके बांध के एक जगह पे इकट्ठा करके फिर थ्रेशर के साथ इसकी जो है ना वो गहाई होती है और इसमें से दाना निकल आता है और तूड़ी चेफ जिसको बोलते हैं वो अलहदा हो जाती है। तीसरा तरीका जो है वो है हार्वेस्टिंग का, हार्वेस्टर बोलते हैं उसको। हार्वेस्टिंग तो जो भी फसल काट के निकाली जाती है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, लेकिन वो जो गंदम और के लिए मशीन एक इस्तेमाल होती है उसको हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टर का काम यह है कि वो खेत में आके कटाई करता है और साथ ही साथ जो है ना वो इसकी गहाई करता है और दाना अलग और तूड़ी अलग कर देता है। उसमें भी फिर 2 मेथड हैं। एक मेथड है कि जिसमें तूड़ी जो वो ज़ाय कर दी जाती है, खेत में बिखेर देता है वो, और दूसरे मेथड के अंदर जो है वो तूड़ी उसके साथ एक ट्रॉली लगी होती है, उसमें वो डिपॉज़िट हो जाती है और बाद में उसको खाली कर लिया जाता है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है गंदम की काश्त से लेके गंदम की निकालने तक, और दाने फिर खेत से उठा के घर लेके जाते हैं। घरों से फिर जो है ना वो व्यापारी हज़रात ख़रीद के गवर्नमेंट के पासकों के गोदाम के अंदर सेल करते हैं या प्राइवेटली फ्लोर मिल्स को सेल करते हैं। तो फिर वो जाके जो है ना वहाँ से पिसाई होके उसका आटा बन के और बाकी जितने भी हैं वाइट जो है हमारे पाउडर जिसमें मैदा है, सूजी है या होल व्हीट आटा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से बन के प्रोडक्शन पैक होके हमारे घरों तक शहरों में पहुँचती है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है गंदम की बुआई से लेके कटाई, फिर आटा ग्राइंडिंग और उसके बाद फिर जाके रोटी बनती है। तो हमें उस रोटी की कदर करनी चाहिए दोनों तरीक़ों के साथ। एक तो ये गंदम है ही अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत, जन्नत के फलों में से एक फल है, और फिर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो मेहनत हुई होती है उसकी भी कदर करनी चाहिए। फिर जब हम आटा ख़रीदते हैं या रोटी ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा जो पैसा ख़र्च होता है वो भी बड़ी मेहनत के साथ हमने कमाया होता है। तो ये जो है फिर बड़ी एहतियात के साथ इसको हमें देखना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इसकी जो है ना कदर और आबरू इसकी वो बनी रहे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।